तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 30 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी हमारा है नील नदी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश हमारा है रूस देश, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बनता है। हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्डियक। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी का सभ्यता का प्रमुख नगर हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अशोक किस वंश का शासक था। तो दोस्तों, अशोक हमारा किस वंश का शासक था। तो यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत हमारा कहलाती है क्रस्ट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान के जनक कौन हैं। तो भारत के संविधान के जनक हमारा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहलाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जल का जमने का तापमान क्या है। तो दोस्तों, जल का जमने का तापमान हमारा है 0 डिग्री, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा हमारा रुपया है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुपया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आरबीआई का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, आरबीआई का पूरा नाम हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी आरबीआई का पूरा नाम हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्न्याशय। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश का, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का झुकाव, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति हमारे थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में गरीबी रेखा किस पर आधारित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय पर। क्या पर? आय पर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह हमारा है चंद्रमा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट बेटन, माउंट बेटन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी हमारा है पेरिस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेरिस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरिस। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमारी कौन थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको मालूम ही होगा, 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर सबसे लास्ट प्रश्न हमारा है। लास्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी का व्यास हमारा है कितना होता है? 12,742, यानी 12,742 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।